वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, हमने आपको बताया था कि लिक्विड्स में केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जिस भी वेसल में रखा जाता है उसके शेप को वो एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, जिसका हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब लिक्विड में जब भी लिक्विड को जब हम किसी वेसल में हीट करते हैं तो सबसे पहले लिक्विड नहीं एक्सपैंड करता, सबसे पहले उस वेसल का एक्सपेंशन होता है और उसके बाद लिक्विड का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को दो तरह के एक्सपेंशन पढ़ने पड़ते हैं, एक है एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा रियल एक्सपेंशन। तो एपरेंट एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो है गामा, फॉर्मूला तो वही जैसे गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी था, बस बेस में ए लिख देते हैं। डेल्टा वी ए जो है एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम है, वी ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है। तो अगर इन दोनों डिनोमिनेटर वाले टर्म को 1 1 ले लें तो कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन इज इक्वल टू increase in apparent increase in volume per unit original volume per degree rise in temperature। तो इसी से इसको डिफाइन करेंगे। द एपरेंट डेल्टा वी को एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम कहेंगे। द एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, द एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट original volume, per unit original volume for 1 degree rise in temperature is called gamma A। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला है, यूनिट वही होगी क्या, पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन, इन सबकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होगी। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। इसको भी गामा से ही लिखा जाएगा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए गामा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है ना, और इसका जो फॉर्मूला होगा गामा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो इससे कह सकते हैं कि रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर every 1 degree Celsius rise in temperature, rise in temperature is called gamma R, gamma R। ठीक है, इसकी SI यूनिट। अच्छा चिल्ड्रन, यहाँ पे जब भी डेल्टा टी लिखा हो तो आप चाहें तो पर डिग्री सेल्सियस कहिए या पर डिग्री केल्विन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों जब डेल्टा निकालते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रिलेशन बिटवीन रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन में देखना है। चिल्ड्रन, जब कभी भी किसी लिक्विड का एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन होता है तो वो इक्वल होता है एपरेंट एक्सपेंशन प्लस डेल्टा वी जो है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम इन वेसल है।
एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब डेल्टा वी आर की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले रिलेशन से निकालूं तो डेल्टा वी आर की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके गामा आर वी डेल्टा टी। सिमिलरली अगर डेल्टा वी ए की वैल्यू मैं निकाल लूँ इस फॉर्मूले से तो गामा ए वी डेल्टा टी हो जाएगा, गामा ए वी डेल्टा टी। सिमिलरली इसमें मैं अगर ग्लास का वेसल है तो मैं यहाँ गामा जी लिख ले रहा हूँ वी इंटू डेल्टा टी। तो वी इंटू डेल्टा टी तीनों में कैंसिल हो जाएगा तो गामा आर इज इक्वल टू हो गया गामा ए प्लस गामा जी। इसमें गामा जी जो है वो गामा जी क्या हो जाएगा, गामा जी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास अगर लिक्विड ग्लास में रखा हुआ है तो, ठीक है ना। अच्छा चिल्ड्रन, अब जो हम लोग को इसी में नेक्स्ट हेडिंग देखनी है वो है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर चिल्ड्रन, आप जानते हैं कि यूजली सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कोई भी सब्सटेंस जो है गर्म करने पे एक्सपैंड करता है और ठंडा करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर हम वाटर की एक डेफिनेट क्वांटिटी ले लें और उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक मैं अगर गर्म करूं, उसको हीट करूं, तो देखा गया है कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी वाटर का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता है। लेकिन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये वाटर का बिहेवियर है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करने को, इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमोलस एक्सपेंशन। यूनिक बिहेवियर जो वाटर शो करता है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग बोलते हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्यों वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेशर की वजह से। और प्रेशर किसका, वाटर का प्रेशर होता है जिसमें H2O का प्रेशर होता है, H2O होल ट्वाइस और H2O होल थ्राइस। इन तीनों की डेंसिटी में वेरिएशन आता है और डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से जो है वो यूनिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। ये चिल्ड्रन, ये हम लोग ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया है वाटर के लिए। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होता है कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर की जो 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो है डेंसिटी अलग अलग होती है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। अब जब वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो H2O का H2O होल ट्वाइस और H2O होल थ्राइस का 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जिसको ग्राफ में दिखाया है। चिल्ड्रन, ये डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा डेंसिटी का ग्राफ वो वॉल्यूम वाले ग्राफ का बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। इसीलिए ड्यूरिंग विंटर जो पॉन्ड्स होती हैं या लेक्स होती हैं उनकी बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि
जबकि सरफेस का वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है। और इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हो गई या और एनिमल जो हैं वो पानी के भीतर तो जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, और वो सेफली जो है वो ठंड में भी वहीं बचे रहते हैं।